जौनपुर के जो मतदाता हैं वो बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं और मैं समझता हूं कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चुनाव में हमको वोट किस आधार पर देना है। हमको इंडिया अलायंस को देना है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देना है या हमें एनडीए को देना है। आसपास के जनपदों में मैं ऐसा मानता हूं कि जौनपुर के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जागरूक हैं और देश के हर कोने में मिल जाते हैं। देश का ऐसा कोना कोई नहीं है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे सूरत हो, दिल्ली हो, हर जगह गुजरात के साथी मिल जाते हैं। यहाँ जौनपुर के ये चुनाव 2024 का संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कुछ लोग जो चाहते हैं संविधान को बदल दिया जाए वो एनडीए गठबंधन के साथ, और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ। हम लोगों ने मिल करके ये फैसला लिया है कि 2024 में हमें भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है और इंडिया अलायंस की सरकार को बनाना है। कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार आपको बनाया गया है तो एक तरह से पीडी का जो समाजवादी पार्टी ने नारा दिया तो अन्य वोटर्स को भी साधने का प्रयास किया गया है बाबू सिंह कुशवाहा के माध्यम से। कुशवाहा वोटर्स कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे जौनपुर? देखिए, पीडीए का नारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है वो कोई आज का नारा नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती चली जा रही है कि हमें इस देश के गरीब और कमज़ोर लोगों को, पिछड़े का, दलित का, अक़लियत का, जो समाज की आधी आबादी है, हमारी महिलाएं, सबको हमें बराबर हिस्सेदारी देना है और भागीदारी देना है। इसी के तहत उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो समान भागीदारी की बात हो, एक समान शिक्षा पद्धति की बात हो, पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात हो, ये बात तो हमेशा से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कहता रहा। कहा जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो पैराशूट कैंडिडेट है, बाहर से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा अमेठी चले जाके देख लीजिए, अमेठी भी थोड़ा चले जाइए, बनारस भी थोड़ा चले जाइए, लखनऊ भी थोड़ा चले जाइए, वहाँ भी जाके यही सवाल कर लीजिए। जौनपुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जौनपुर की जनता के लिए मेरा यही सवाल और निवेदन है, मेरा अपील है मेरी कि अगर हमें अपने बच्चों की बेरोज़गारी दूर करनी है, महंगाई से हमें निजात दिलाना है, अगर हम चाहते हैं कि किसानों को खाद बीज सस्ती मिले, उनके कर्जे माफ़ हो, उनकी फसल की सही कीमत मिले, पुरानी पेंशन बहाल हो और ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त करके पुरानी जो सेना की भर्ती का सिस्टम हो, अगर हम वो चाहते हैं तो आप सब लोगों को हमें मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना होगा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके भेजना। आपके सामने दो उम्मीदवार हैं। भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है, यहाँ से बसपा ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला पर दाव। कैसे देख रहे हैं अन्य दो कैंडिडेट को बाबू सिंह कुशवाहा? देखिए, कैंडिडेट दो हों या और बहुत हों, कैंडिडेट तो होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उनके पार्टियों का रिकॉर्ड भी होगा उनके साथ में। मैं पार्टियों का रिकॉर्ड कहता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, किसान की आमदनी तो आधी हो गई। खाद की बोरी जो 50 किलो की थी, यूरिया की 45 की हुई, अब 40 की हो गई, कीमत और बढ़ गई। बेरोज़गारी इतना कभी नहीं बढ़ी जितना इन 10 सालों में बढ़ गई। तो जो कैंडिडेट हैं, जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी का इतिहास भी तो देखेंगे, सरकार भी तो देखेंगे कि कैसी चलाई है। तो हमें निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके लोग भेजेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे। एक बड़ा चैलेंज, टिकट मिलने के बाद आप सभा ही करता जी पार्टी का मैं बताऊं, सच्चाई ये है, आप तेज बोलिए तो मंत्री। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जितना विरोध है, भारतीय जनता पार्टी अपने उस विरोध को छुपाने के लिए दुष्प्रचार कर रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के बनारस का उम्मीदवार कहाँ का, अमेठी का उम्मीदवार कहाँ का,
आजमगढ़ का उम्मीदवार कहाँ का, लखनऊ का उम्मीदवार कहाँ का। आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता इतनी नहीं बची 10 सालों में वो जनता के बीच में जाके खड़े होकर बात कर सके। इसलिए वो गुमराह करके समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने बाबू सिंह कुशवाहा की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया है। कहीं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल के लोग अपने लोगों से विरोध करवा कर उसे सपा का नाम देकर एक गलत परंपरा काम करने का काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो सपा का कोई कार्यकर्ता नहीं। ये गलत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अरे भाई मैं ललई यादव हूँ, जानते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई नाराजगी नहीं। मैं 20 साल विधायक रहा, 2 बार सुनिए भाई सरकारों में मंत्री रहा। मैं टिकट का प्रबल दावेदार था, मुझे कोई नाराजगी नहीं। लकी यहाँ थे, उन्हें कोई नाराजगी नहीं। राकेश मौर्य को कोई नाराजगी नहीं। राज बहादुर यादव को कोई नाराजगी नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का जो निर्णय है वो समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को सिरधार है। हम लोग दावे के साथ कहते हैं, सभी पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग और उच्च वर्ग के भी जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर बाबू सिंह कुशवाहा को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करेंगे।